जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमने पिछले वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना था। वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। हमने आपको 4 ऑप्शंस भी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी है केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ सही उत्तर होगा। पहला प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1917 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। ठीक है, दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन, उसी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था केबी हेडगेवार द्वारा। ठीक है, केबी हेडगेवार द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1918 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग जीव के रूप में उभर कर आया। तो इसका सही उत्तर होगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग द्वारा होता था। रेशम मार्ग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका सही उत्तर होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। इसका सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। 65% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 3 वर्गों में। 3 वर्ग सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका सही उत्तर होगा 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। 10 किलोग्राम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल रसायन, ऑप्शन नंबर बी है लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर सी है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है चित्तरंजन लोकोमोटिव। इसका सही उत्तर होगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। इसका सही उत्तर होगा
अधात्विक, ठीक है, अधात्विक खनिज है पाइराइट। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। 10.5% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है, ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है सांप्रदायिक राजनीति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री पद सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुई। इसका सही उत्तर होगा 1970 के दशक से, ठीक है, 1970 के दशक से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है। पेड़ बचाओ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताड़ी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, गठबंधन की सरकार बचाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। इसका सही उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी है बहुमत समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए हम आंसर बता रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है, बाकी सब ये सब राष्ट्रीय दल है, सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को कराया है। फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर होगा भारत, ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। फटाफट इसका भी आंसर बताइए। हमने इस प्रश्न को भी पिछले वीडियो में बताया है। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साइंस का वीडियो भी है, सोशल साइंस का वीडियो भी है और सब्जेक्टिव वीडियो भी डाला गया है साइंस का। फटाफट उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। इसका सही उत्तर होगा सेबी, ठीक है, सेबी सही उत्तर होगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आइए जान लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यवसायिक बैंक, ठीक है, व्यवसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, मुंबई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, इनमें कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है, 5 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1986 सही उत्तर होगा, 1986 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण वर्षा की अधिकता है। ठीक है, वर्षा की अधिकता सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, आयताकार सही उत्तर होगा, आयताकार सही उत्तर होगा। ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना तो जाए ही मत। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आप साइंस के सब्जेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसे भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। और हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।